चलो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं। ठीक है, लेट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी ले लिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो गया डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। मतलब ये फंक्शन का फंक्शन था, इसलिए दो बार डी चला। ये बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, डी टी बटे डी एक्स। इसके बाद क्या करना होगा, साइन बन जाता है कॉस में, बगल में एंगल है ए एक्स प्लस बी। इसके बाद हो गया इनटू, यहाँ पर क्या हो गया, ये दो टर्म है तो ए पहले बाहर हुआ कांस्टेंट होने के कारण, यहाँ हो गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसके बाद आ गया डी टी बाई डी एक्स, उतार दिए। फिर इसके बाद लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर हो गया डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया, क्रॉस कर देंगे तो यहाँ डी एक्स हो गया बराबर डी टी हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ए को यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके साथ 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। इसके बाद एक और स्टेप लेते हैं। ये बन गया हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वस टू 1 बटे ए डी टी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे 1 बाई ए डी टी। ठीक है, 1 बाई ए कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो गया। इसके बाद हो गया टी के ऊपर 1 है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पावर बढ़ जाता है 1 से, तो लिखेंगे 1 बाई ए इंटू टी 2 बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी जोड़ दिए। इसके बाद हो जाएगा 1 बाई 2 ए। टी का वैल्यू क्या पुट किए थे, मतलब टी किसके जगह पुट किए थे, टी पुट किए थे हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी के बदले। ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसका चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, और प्लस सी हो गया। और एक और लास्ट स्टेप हो गया हमारा, ये स्क्वायर सिर्फ इसी पर जाएगा, ये इस पर नहीं जाएगा क्योंकि ये एंगल है। हम लोग इसको लिखेंगे 1 बाय 2a। ये बन गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को पुट कर लेते हैं। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ डी दोनों में जाएगा क्योंकि ये बाइनोमियल हो गया, मतलब दो पद का व्यंजक हो गया। ये हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए एक्स बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बटे डी एक्स। यहाँ हो गया इतना वो। इसके बाद यहाँ से ए बाहर कर दिए, ये बन गया हमारा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स 0 बन गया क्योंकि बी है यहाँ पर, एक्स तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया, डी टी बटे डी एक्स को यहाँ पर उतार दिए। इसके बाद का स्टेप में डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है तो ए इंटू 1, और क्रॉस करेंगे तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी टी आ गया। अब ए इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1 को ए हो गया, यानी बन गया ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू 1 बटे ए डी टी। यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे के बदले टी पुट करेंगे, ये हो गया टी, और डी एक्स के बदले लिखेंगे 1 बाई ए डी टी।
यहाँ से क्या हो गया, 1/a कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो गया। इसके बाद लिखेंगे 1/a, t है, t के ऊपर तो पावर 1 है, तो हम लोग लिखेंगे t के ऊपर पावर 2/2 प्लस c हो गया। इसके बाद अगला स्टेप में हो जाएगा इक्वल्स टू t²/2a बोल सकते हैं प्लस c। इसके बाद t का वैल्यू क्या हम लोग क्या पुट करेंगे, ax प्लस b, t का वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस b, और चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो गया 2a प्लस कांस्टेंट c हो गया। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 2 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को t मानेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू t, और इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये हो गया dx प्लस 2/dx इक्वल्स टू dt/dx। इसके बाद चूँकि ये दो टर्म का है तो d दोनों में चला जाएगा, ये बनेगा dx/dx प्लस d2/dx इक्वल्स टू dt/dx। ये dx/dx 1 हो गया, प्लस d2/dx 0 हो गया, क्रॉस करेंगे तो यहाँ dx आ गया इक्वल्स टू dt आ गया। 1 + 0 1 हो गया, 1 को dx से मल्टीप्लाई करने पर dx आ गया इक्वल्स टू dt आ गया। ये यानी बन गया dx इक्वल टू dt। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, i इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है x, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग उधर ले जाएंगे इसको 2 को तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू t-2 हो जाएगा। इसी x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा t-2, और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया रूट ओवर t, यहाँ dx के जगह dt। ये सजावट हो गया अभी। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे रूट t है, ये पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ये आ जाएगा t√t माइनस 2√t, और यहाँ हो गया dt। अब यहाँ t के ऊपर 1 है, t के ऊपर हाफ है, दोनों पावर को जोड़ेंगे 1 प्लस हाफ, ये बन जाएगा t के ऊपर 3/2, और dt को इसके बगल में ले आते हैं, -2 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर हाफ हो गया, dt हो गया। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं तो t के ऊपर 3/2 है, 1 जोड़ने पर बन जाएगा 5/2, और यहाँ भी आ गया नीचे 5/2, माइनस यहाँ 2 हो गया इंटू t के ऊपर हाफ है, 1 जोड़ने पर बन गया 3/2, और नीचे भी आ गया 3/2 प्लस c हो गया। अब इसको हम लोग उलट देते हैं, ये बन गया 2/5, t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू हो गया x प्लस 2, और पावर हो गया 5/2, माइनस यहाँ इसको उल्टा करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, बाई 3 हो गया, t का वैल्यू हो गया x प्लस 2, पावर हो गया 3/2, और कांस्टेंट हो गया c। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर 1 प्लस 2x²। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर वाला मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 का तो 0 बन जाएगा। अब इसका जब लेंगे डेरिवेटिव तो हो जाएगा हमारा क्या, 4x, जो कि x यहाँ मिलना शुरू हो गया, इस लेकर के हम इसको मानते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू t। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू, ये हो गया dt/dx, यहाँ 1 के साथ गया, d1/dx 0 बन जाएगा। इसका लेंगे तो यहाँ पावर सामने आएगा, 2 × 2 4 हो गया, और ये 2 से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 1 हो गया। यहाँ क्रॉस कर देते हैं, dx इक्वल्स टू dt हो गया। अब इसको लिखेंगे 4x dx इक्वल्स टू dt। यहाँ तक पहुँच गए तो हम लोग लिख सकते हैं आगे x dx इक्वल्स टू 1/4 dt। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसके बदले 1/4 dt हो गया, और ये रूट ओवर
1 + 2x² के बदले t लिखेंगे तो ये बन गया √t इंटू 1/4 dt। यहाँ तक काम हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू 1/4 पहले हम लोग बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन ऑफ t के ऊपर रूट है तो हम लोग लिखेंगे t⁻½ dt हो गया। इसके बाद हो गया 1/4 इंटू t⁻½ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ गया। यहाँ भी 3/2 आ जाएगा प्लस c हो गया। इसके बाद इस 3/2 को यदि हम उल्टा करते हैं ये बन जाता है 2/4 इंटू 3 और उसके बाद t का वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू है 1 + 2x², इसके ऊपर पावर है 3/2 प्लस c हो गया। इसको कट कर देते हैं 2 बार में, ये हो गया 3 × 2 6 हो गया और क्या बन गया 1 + 2x² 3/2 और लास्ट में कांस्टेंट है प्लस c। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा हमको सुधार करना होगा। जैसे दिया है 4x + 2 तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है तो सबसे पहले हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बन गया 2x + 1 और √x² + x + 1 dx। अब यहाँ क्या है कि इस रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको यदि हम लोग t माने और उसका डेरिवेटिव निकाले तो टोटल मैच कर जाएगा। 2x बन जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, 1 का तो 0 बन जाता है। इसलिए हम इसको सपोज करते हैं। लेट ये हो गया x² + x + 1 = t ले लिए। अब यहाँ से d लेते हैं x² + x + 1/dx = हो गया dt/dx। इसके बाद x² का बन गया 2x dx और फिर dx/dx 1 हो गया। इस 1 का तो 0 बन गया, 0 लिखने से फ़ायदा नहीं है, इंटू dx = dt आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2x + 1 dx = dt पुट कर सकते हैं। इसलिए लिखेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ ये कांस्टेंट 2 जो है बाहर निकाल देते हैं और ये √t बन जाएगा, √t और बगल में आ गया dt। इसके बाद 2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻ क्या लिखेंगे ½ dt हो गया, क्योंकि रूट का मतलब ये होगा पावर ½ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। = 2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻½ है तो हम लोग क्या करेंगे t⁻½ में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और वही चीज़ यहाँ लिखाएगा 3/2 प्लस c कांस्टेंट हो गया। इसको जब हम उल्टा करते हैं तो ये 4/3 बन जाएगा। t का वैल्यू वापस हम लोग पुट कर देते हैं x² + x + 1 और ये हो गया 3/2 और कांस्टेंट हो गया c। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सुधार करना होगा। यहाँ दिया हुआ x - √x तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x कॉमन लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1x बराबर होता है 2√x का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर √x बच गया, यहाँ √x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बच गया और ये यहाँ पर dx हो गया। अब इसको हम लोग सपोज करेंगे तो 1/√x आ जाएगा डेरिवेटिव में। तो मान लेते हैं लेट √x - 1 = t हो गया तो ये बन गया d√x - 1/dx = हो गया dt/dx। ये हो गया √x का बन गया 1/2√x, 1 का हो गया 0 और यहाँ हो गया क्रॉस में dx = dt हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये 0 से तो कोई मतलब नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है 1/√x dx और ये 2 को हम लोग dt के साथ गुना कर देते हैं, 2 dt हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन का रूप अब ये हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको लिखेंगे आगे i = इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे 1/ इस पूरे के बदले क्या है t है इंटू 1/√x dx, 1/√x dx के बदले लिखेंगे 2 dt और यहाँ पर से 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt हो गया और लिखेंगे 2 1/t के जगह हम लोग लिख सकते हैं log t प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है log t। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद एक ही काम है,
टी का वैल्यू पुट करना। तो टी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, टी का वैल्यू दिया हुआ है √x-1, लास्ट में कांस्टेंट सी हो गया, यही आंसर हो गया। हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x + 4 dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले को पुट करेंगे। लेट x + 4 = t ले लिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dx + 4/dx = dt/dx। dx/dx तो 1 हो गया। अब फिर d4/dx 0 हो गया, क्रॉस हो गया, dx = dt हो गया। हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे dx = dt। यहाँ तक ये तैयार हो गया। अब एक चीज़ देखो, x + 4 = t है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x = लिख सकते हैं t-4। तो क्या लिख सकते हैं, यहीं पर से x = t-4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा जाएगा आगे I = इंटीग्रेशन ऑफ x के बदले t-4 हो गया बाय, और यहाँ हो गया √t, और dx के बदले आ गया dt। अब इसके बाद करेंगे क्या, t/√t और फिर 4/√t, दो अलग अलग टर्म बनेगा। t/√t आपस में कट करके एक √t बना दिया, dt हो गया, -4 निकल गया बाहर, ये बन गया 1/√t, 1/√t dt हो गया। इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, t के ऊपर हाफ कर देंगे dt -4, यहाँ भी t के ऊपर हाफ है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये t⁻⁻½ हो जाएगा dt। अब इसके बाद t⁻½ है, जब उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, और सेम वही चीज़ नीचे लिखाएगा 3/2 -4 हो गया। t के ऊपर क्या है, -½ है, जब 1 ऐड करेंगे तो +½ हो जाएगा बाय 1/2, यहाँ हो गया +c। अब काम क्या करना है, इसको ठीक ठाक कर देना है। 2/3 लिखेंगे और t का मान पुट कर देंगे। t का मान x + 4 है, लिखेंगे x + 4 टू द पावर कितना हो गया 3/2 माइनस, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। t का वैल्यू फिर पुट करेंगे, ये हो गया x + 4 टू द पावर 1/2, और लास्ट में हो गया +c। इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 - 1 टू दी पावर दिया है 1/3, x टू दी पावर 5 को दो भाग में तोड़ देते हैं, x टू दी पावर 3 × x टू दी पावर 2 dx। ठीक है, ऐसा करने का कारण क्या था, जब हम लोग इसको मानेंगे तो x टू दी पावर 3 का बन जाएगा 2x², स्क्वायर मैच कर रहा है ना, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे। ये हो गया, मान लेते हैं अंदर वाले को x³ - 1 = t ले लिए, ये हो जाएगा क्या dx³ - 1/dx = बन गया dt/dx। यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद हो गया 3x² और 1 का तो 0 हो गया, उसको छोड़ देंगे, इंटू dx = dt आ गया। इसके बाद लिखेंगे x² dx = 1/3 dt हो गया। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा I = क्या लिख सकते हैं, x² dx के बदले क्या लिखें dt, 1/3 dt हो जाएगा। और यहाँ देखो एक चीज़, x³ - 1 के बदले t लिख सकते हैं, तो ये t के ऊपर कितना बन जाएगा, t⁻³ 1/3 हो गया। और यहाँ x³ के बदले क्या लिखेंगे, ये इसको यहाँ पर से हम देखते हैं तो x³ के बदले t+1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 है इधर, उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। ये बन गया क्या t+1 हो गया, t+1 हो गया x³ के बदले। और x² dx के बदले लिखेंगे 1/3 dt, और ये आ गया इंटीग्रेशन में। इसके बाद आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देते हैं। लिखेंगे I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये t के ऊपर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 1 इसके साथ जुटेगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, t⁻⁴/3 बन गया। ये हो गया dt प्लस, इसके बाद हो गया t⁻⁴ का जब इससे 1 से गुना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे हम लोग
टी टू द पावर 1/3 1/3 dt। यहाँ तक हो गया। अब ये 1/3 तुम्हारा कांस्टेंट तो है, लेकिन ये पूरे के साथ है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एक ब्रैकेट डालना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1/3 ब्रैकेट चालू, टी टू द पावर 4/3 है। ठीक है, जब इसमें ऐड करते हैं 4/3 को, 4/3 में 1 ऐड करते हैं तो टी टू द पावर बन जाता है कितना, 7/3, और यही 7/3 नीचे भी आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो गया, टी टू द पावर 1/3 है, 1 ऐड करेंगे तो 4/3 बन जाएगा, 4/3 नीचे आ गया, कांस्टेंट यहाँ जोड़ दिए प्लस सी। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 1/3 ले लिए, इसको पलटी करते हैं तो 3/7 हो गया। अब टी का मान पुट कर देते हैं। टी का मान क्या दिया है, x³ - 1, पावर दिया है 7/3, प्लस यहाँ ही पलट देते हैं 3/4 आ गया। यहाँ क्या हो गया, x³ - 1, पावर कितना हो गया 4/3। ठीक है, यहाँ हो गया प्लस सी। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर से 3/7, यहाँ पर से 3/7 है, यहाँ 3/4 है। ये 3 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा और इससे होगा तो यहाँ का 3 कट होगा, यहाँ का 3 कट होगा, ये बन जाएगा 1/7। ये हो गया x³ - 1 टू द पावर 7/3, प्लस ये हो गया 1/4 x³ - 1 टू द पावर 4/3 प्लस सी। यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन में नीचे जो दिया हुआ है 2 + 3x³, इसको मतलब मान लेते हैं। लेट 2 + 3x³ = t बोलेंगे। ये हमारा हो गया, डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। 2 + 3x³ dx हो गया dt/dx। 2 का तो 0 हो गया, और इस टर्म का बन जाएगा 3 × 9, मतलब 9x² बोल देंगे। क्रॉस करेंगे तो dx यहाँ आएगा, dt यहाँ आएगा। ये आ गया क्या, x² dx को लिख सकते हैं, x² dx = 1/9 dt। ये 9 नीचे चला गया। अब इसके बाद हो गया I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1/t⁻3 इंटू, ये हो गया x² dx के जगह क्या लिखेंगे, 1/9 dt। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू 1/9 को आगे निकाल देते हैं, 1/9 हो गया, और t⁻3 को ऊपर ले जाते हैं, t⁻−3 हो गया, बगल में dt आ गया। फिर लिखेंगे 1/9 इंटू t⁻−3 है तो ये बन जाएगा t⁻−2 बन जाएगा, एक जोड़ेंगे तो, और वही सेम चीज़ नीचे आएगा, प्लस c आ गया। ये क्या बन जाएगा, -1/9 इंटू 2, 18 आ गया। अब इसके बाद इंटू हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t² प्लस c लिखेंगे, -1/18 इंटू 1/t का वैल्यू कितना हो गया, 2 + 3x³ और टू दी पावर कितना हो जाएगा, टू दी पावर 2, टू दी पावर हो गया 2, और ये हो गया प्लस c। यही आंसर हो गया। तो यहाँ 1/x इंटू log x टू दी पावर m दिया हुआ है, तो log x को हम लोग मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट log x = t लेते हैं, तो बन गया d log x dx = हो गया ये dt/dx। log x का हो गया डेरिवेटिव 1/x = dt/dx हो गया। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा dx/x = dt हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x और यहाँ लास्ट में dx होता है, 1/x dx के बदले dt रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं, देयरफॉर x = क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x बोलते हैं, देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1/log x, ये log x के बदले t रखेंगे तो 1/t⁻m हो गया, इंटू ये हो गया dt। इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे t⁻m है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया t⁻−m dt हो गया,
अब यहाँ क्या देख रहे हैं, टी के ऊपर जो पावर इसमें 1 ऐड होगा तो टी टू द पावर माइनस एम प्लस 1 हो गया बटे माइनस एम प्लस 1 हो गया, लास्ट में प्लस सी हो गया कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो बन जाएगा टी टू द पावर 1 माइनस एम, यहाँ भी हो गया 1 माइनस एम प्लस सी हो गया कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एम इंटू टी का मान पुट कर देते हैं। टी का मान क्या दिया हुआ है, log x, पावर हो गया 1 माइनस एम प्लस सी। इस क्वेश्चन में नीचे जो दिया हुआ है हर में 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको पहले मान लेते हैं। लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लिए, ये हो गया d 9 माइनस 4x स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बटे डी एक्स। हाँ क्या बोले, हाँ कुछ भी रख सकते हैं यहाँ, टी छोड़ा करके PQRST, सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ भी रख सकते हैं, समझ गया ना। ये सिर्फ हम इसका नाम दिए हैं, समझे बात को, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो d जाएगा 9 के साथ 0 बन जाएगा माइनस, अब यहाँ इसके साथ काम करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, x टू दी पावर 2 में से बन गया 1 हो गया, और यहाँ हो गया dx इक्वल टू dt आ गया। यहाँ क्या हो गया, x dx इक्वल्स टू 1/-8 dt हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन दिया हुआ है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x dx के जगह लिख सकते हैं -1/8 dt हो गया, और नीचे हो गया t, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर t बगल में इंटू हो गया, यानी -1/t इंटू 8 dt आ गया। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो गया, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, इसको लिखेंगे -1/8 इंटू 1/t का हो जाता है log t प्लस c हो गया इक्वल्स टू -1/8 log t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस c। बस यहीं तक काम।